जय भारत, जय गुरुदेव। आपका हमारे इस एपिसोड में जो आज हम 18 मई 2020 में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सरकारें धीरे धीरे ओपन अप हो रही हैं और हमें विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के शुरू करने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर रही हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक डेंटिस्ट्री का विषय आता है कि मैं शुरू से कहता हूँ कि हमारी जो डेंटिस्ट्री है वो जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिस है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे कई सारे विभाग हैं जिनके कि हमें ध्यान देना होता है और चैलेंजेज हैं। तो क्योंकि ये विषय है कि डेंटिस्ट और पेशेंट्स यानी कि पब्लिक के बीच में हमें क्या करना है, तो मैं सबसे पहले आपको निवेदन करूंगा। सबसे पहले यदि कोविड-19 में कोई चीज़ सबसे बड़ी कारगर थी, है और रहेगी, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच की दूरी। अब आप कहेंगे जी डेंटिस्ट तो जब चेयर पे बैठ के इलाज करेगा, दूरी कहाँ से, दूरी का क्या करेगी? बात बिल्कुल ठीक है, परंतु वो तो एक मजबूरी है, उसमें तो बैठ के करना ही करना है। अदरवाइज अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि 6 फुट की दूरी से आपके मुंह में कुछ काम किया जा सके, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए यदि हम अपना होमवर्क ठीक करेंगे तो वो दूरी को भी हम चैलेंज को मीट आउट कर लेंगे। जैसे मेरा पब्लिक से निवेदन है कि वो जितने भी डेंटल क्लिनिक हैं उन जहाँ से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उनका अधिकार है और विशेषाधिकार है, वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अपने डॉक्टर साहब से भी निवेदन करें कि उस समय मतलब कि रश तो हो ही ना, भी वो उसी टाइम पे दें जिस टाइम आपको अटेंड कर पाएँ, ताकि हमारे रिसेप्शन पे भी ज़्यादा लोग ना हो। और सबसे पहले आके आप अपना टेम्परेचर नोट करें। टेम्परेचर नोट करने की जो भी सुविधा घर में, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, थर्मामीटर टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है और मेडिकल हिस्ट्री से मान लो बुखार है, जुकाम है, खांसी, उससे डरने की कोई बात नहीं है। डर से चीज़ें और विकराल रूप लेंगी। तो मेरा निवेदन है कि यदि उनकी आपकी कोई दवाई चल रही है, जो भी पैथी आप यूज़ कर रहे हैं, और यदि मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमें जैसे भारत सरकार ने आयुष की गाइडलाइन यूज़ करने के लिए बोला है, जिसमें कि हमारे आयुर्वेदिक कई सारी चीज़ें हैं कि जो बड़ी ही बेनिफिशियल सिद्ध हुई हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत सारी अच्छी सिद्ध हो रही हैं। और एक अच्छी जीवन शैली का मतलब वो एक दिन में तो बनेगी नहीं। हाँ जी, कल आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, आज आपने ये खा लिया जी, मेरी तो इम्यूनिटी बढ़ गई। इम्यूनिटी ऐसे नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए या जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने और बढ़ाने के लिए हमें लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ओवर ड्यू से पहले से ड्यू थे। अब कोविड के कारण हमें उनको अपना लेना चाहिए। अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर एनिमल प्रोडक्ट किसी भी रूप में हैं, या मांस के रूप में है, या किसी अंडे के रूप में है, किसी रूप में, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। और साफ़ सुथरा वातावरण अपने घर में भी रखें। और डेंटिस्टों से निवेदन तो है ही है, सरकार भी कर रही है, और आप लोगों को भी देखना है कि वो भी अपना वातावरण ठीक रखें। और दूसरी एक और ख़ास बात, हम ये जितने भी बातें कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं डेंटिस्ट की ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ी है। ये बीइंग ए डेंटिस्ट आपको बता रहा हूँ और आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि डेंटिस्ट के लिए भी कंसल्टेशन उसकी एक रीजनेबल जितनी बनती है उसको भी उसी रिस्पेक्ट और उसी भाव से हमें देना चाहिए, जितनी बेटर हम सुविधा चाहते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर तो है नहीं है। गवर्नमेंट में सरकार के फंड्स हैं। प्राइवेट डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसको सब कुछ अपने यहाँ से मैनेज करना है। और दूसरी बात, जो टिश्यू पेपर्स वगैरह हैं उनसे आप दूर हटें। अपने रुमाल रखें, 2-3 रुमाल जैसे कॉटन के हों, ये भी सिद्ध हुआ है। आयुष की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें भी जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि लोकल होना है, लोकल के प्रति वोकल होना है। ये हमारी पुरानी आदतें हैं। गमछा, परना, तौलिया हम अपने पास रखते थे। आप रुमाल रखें, 3-4 रुमाल रखें जिनको कि आप गर्म पानी से धोते रहें। हर 3 घंटे के बाद रुमाल बदलें और रुमाल को आप एक प्रयोग कर सकते हैं। और अपना सैनिटाइज़र अपने हाथ में रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के डेंटिस्ट के पास जाएं और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट लें। थोड़ा पैसा थोड़ा लगेगा, परंतु अगेन यू विल गेट द क्वालिटी। और उसमें जब भी हम सुरक्षा कोई भी उपाय अपनाएंगे, आप भी अपनाएंगे, आपका सैनिटाइज़र का खर्च बढ़ा और खर्च बड़े होंगे। हम यदि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं अपने, उसमें फल फ्रूटों का और संगम करेंगे, वो भी हमें खर्च करना पड़ेगा। सब चीज़ें बढ़ती है ना। तो ऐसे ही सामने वाले जिसकी सेवाएं लेने जा रहे हैं, सेवा किसकी लेने जा रहे हैं? डेंटिस्ट्री की लेने जा रहे हैं। और डेंटिस्ट्री में दंत चिकित्सा, मैं मानता हूँ कि दांत का जो दर्द है वो जिसको होता है तो खैर होता बड़ा गंभीर है, परंतु दूसरी तरफ ये भी है कि हम इसको कुछ जान पे खतरा नहीं मानते हैं, इसलिए इसके प्रति हम इग्नोर रहते हैं।
और ट्रीटमेंट को लेट करते हैं या काम चलाने वाला करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट लें। यदि आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है तो उसके ऊपर जोर रखो भी डॉक्टर साहब मुझे एक अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिले, साफ़ सुथरा ट्रीटमेंट मिले। उसके लिए जो रीजनेबल अमाउंट है वो आपको देने के लिए तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इन सावधानियों को बरतते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, अपने शरीर के हिसाब से, क्योंकि बॉडी सबसे बड़ा अपने आप का डॉक्टर है और उसमें हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ हमें सूट कर रही है, क्या चीज़ हमें सूट नहीं कर रही है। अच्छी जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो मैं ये कहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी का 2 गज दूरी, मैं कहता हूँ जितना हम पीछे जाएंगे, पीछे मतलब यदि हमें आगे बढ़ना है, जीवन में तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हमने भी बढ़ना है, आपने भी बढ़ना है, पर जीवन में आगे तब बढ़ेंगे जब हमारी जीवन शैली ठीक होगी। जीवन शैली ठीक करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जितने हमारे बुजुर्ग जो वो करते थे, जो उनकी अच्छी आदतें थी, उनको अपनाएं। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अब तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, थूकने पे भी फाइन लग गया है, बहुत अच्छी बात है। ये सब लोग छोड़ें, डेंटिस्ट भी छोड़ें, ना केवल ये नहीं कि आप छोड़ें, हम भी छोड़ें। हमारे में से भी लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, उनको भी या कुछ भी करते हैं, उनको छोड़ा जाए और अच्छी जीवन शैली, साफ़ सुथरी जीवन शैली लेके आगे बढ़ा जाए। तब हम इस संघर्ष में से सीख के, और ओवरऑल ये नहीं कि आज कोरोना आया तो हमें सफाई रखनी है। भारत सरकार ने तो बहुत पहले से ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ था, परंतु अब भारत सरकार को भी धरातल पे लागू करने का समय है और आपको भी लागू करने का समय है। तो इस तरीके से हम यदि चलेंगे तो हम एक अच्छे मुंह की सफाई रखेंगे तो वैसी बीमारियां हमारी आधी तो वैसे ही कम हो जाएंगी। और ख़ासकर जब भी जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधा कप या 1 कप गर्म पानी पी के जाएं और कुल्ला, गुनगुने पानी से कुल्ला करके जाएं। तो इस तरीके से हमें इस नए चैलेंज को स्वीकार करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने उम्मीद है कि आपने अपना और अपने परिवार का ख्याल रखा होगा। ऐसे ही आप आगे रखते रहें, क्योंकि दांतों से ही प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, खाना चबा के खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, और आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी तो आप औरों को, अपने घर के सदस्यों को भी कह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय गुरुदेव।